children, I am Soni, your science teacher, and today we will study fourth chapter of class 5 science book, and the name of this chapter is our skeleton system. Children, this is your third part, okay? ये जो आपका वीडियो है ये आपका थर्ड पार्ट है इस लेसन का. So इस वीडियो में, in this video, we will study about types of joint like ball and socket joints, hinge joint, pivot joint, gliding joints, and rest of these. Okay. Now ball and socket joint. ठीक है. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ज्वाइंट है ये हमारे बॉडी में, हमारे स्केलेटन सिस्टम में कहाँ है. ओके. तो ये जो ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारे बॉडी में ऑन शोल्डर ज्वाइंट, यानी हमारा जहाँ पे कंधा और हमारे जो आर्म्स जहाँ जुड़ते हैं वो ज्वाइंट, और हमारा जो लेग है और हमारा जो हिप है वो जहाँ जुड़ता है वो ज्वाइंट, ये दोनों ज्वाइंट्स जो हैं, ये दोनों ज्वाइंट आपके आ जाते हैं ball and socket joint में. Okay. In a ball and socket joint, one end of the bone is like a ball and fit into a socket of the other bone. यानी ball and socket joint में children आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक पार्ट जो होता है वो बॉल की तरह होता है और दूसरा भाग जो होता है वो सॉकेट की तरह होता है. जस्ट लाइक दिस, ऐसे और ऐसे. ओके. इसी तरह से, बस मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी सॉकेट में किसी बॉल को फिट कर दिया गया है. और इस स्ट्रक्चर के कारण ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जिस भी पोर्शन पे है, जैसे हमारे शोल्डर पे, हमारे हिप ज्वाइंट पे, तो उस पार्ट को हम बहुत ही इजीली और हम लोग उसको मूव कर पाते हैं किसी भी डायरेक्शन में. वो आगे हो, आप अपने हाथ को घुमा के देख सकते हैं, आगे भी होता है, पीछे भी होता है, साइड में भी चला जाता है. हमारे लेग्स के भी साथ वही बात है. ओके. It allows a maximum movement. Shoulder joint and hip joint are example of a ball and socket joint. वही है कि ये हमारे शोल्डर और हमारे हिप ज्वाइंट को किसी भी डायरेक्शन में घूमने में हेल्प करता है. ओके. नाउ hinge joint. The hinge joint is like a hinge in the door. ये ज्वाइंट जो है चिल्ड्रन, ये आप देखते होंगे हमारे घर में जो गेट, हमारे घर में जो दरवाजा होता है उस पे जो ज्वाइंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. आप देखते होंगे इस तरीके से. ओके. और इस मूवमेंट में क्या होता है कि हम केवल अपने जो भी इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो केवल मूवमेंट जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाता है. और ये जो ज्वाइंट है ये कहाँ कहाँ है हमारे स्केलेटन सिस्टम में. एग्जाम्पल है द एल्बो, यानी एल्बो हमारी कोहनी जो है जिसमें हम एक ही डायरेक्शन बस मूव कर पाते हैं. कैसे? ऊपर और नीचे. ओके. हमारा नी, फिंगर्स को भी बस ऊपर नीचे हम लोग कर पाते हैं. एंड टोज, हमारी जो नीचे ऑफ हिंज ज्वाइंट, यही है एग्जाम्पल आपके हिंज ज्वाइंट के. नाउ पाइवट ज्वाइंट्स. द पाइवट ज्वाइंट अलाउज बोन्स टू रोटेट, यानी पाइवट ज्वाइंट जो है वो बोन्स को घूमने में, रोटेट करने में मदद करता है. दिस इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन. और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे स्कल और हमारे बैकबोन में, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा जो स्कल है उन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं. और आप देखते होंगे इस ज्वाइंट के कारण ही हम अपने हेड को आसानी से आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ घुमा सकते हैं. पीछे भी ऐसे कर ले सकते हैं, नीचे ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं इजिली. इन द रिस्ट एंड इन द एल्बो, the pivot joint between the skull and the top vertebral helps to turn our head from side to side and up and down. इस ज्वाइंट के कारण आप देखते होंगे ये है कहाँ का? हमारे रिस्ट में, जिसके तरफ से हम ऊपर नीचे थोड़ा साइड, एल्बो में. ओके. और कहाँ है ये? हमारे स्कल, यानी हमारा जो स्कल है और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे की रीढ़ की हड्डी जो है उसकी जो पहली हड्डी होती है, ये दोनों जो है वो ज्वाइंट होते हैं और इसी ज्वाइंट को हम लोग पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं. ओके. और ये ज्वाइंट ही जो है हमारे हेड को साइड टू साइड और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड घूमने में हेल्प करता है. नाउ ग्लाइडिंग ज्वाइंट. अब ये ज्वाइंट कहाँ है? द ग्लाइडिंग ज्वाइंट अलाउज बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मूवमेंट. ये जो ज्वाइंट है ये बेंडिंग, ट्विस्टिंग यानी ट्विस्ट करने में, टर्निंग यानी घुमाने में, घूमने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है. इट
allows the bones to slide over each other. It is found in the wrist, ankle and between the two vertebrae of the backbone. और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो wrist में, ankle में और दो vertebrae जो हमारे बैकबोन में है उसमें पाया जाता है, ताकि हम आसानी से बेंड हो सके, यानी झुक सके, ट्विस्ट हो सके, थोड़ा सा घूम सके, टर्न हो सके, पीछे घूम सके. ठीक है. नाउ cartilage. Children, what is cartilage? Let's start. There is a tough elastic tissues found in the joint like knee, elbow, ankle and between the vertebra in the backbone. यानी कि बहुत ही टफ इलास्टिक टिश्यू जो है, जो हमारे ज्वाइंट्स के बीच में पाया जाता है, जैसे कि नी, एल्बो, एंकल और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में. दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज. इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं. ओके. द कार्टिलेज प्रिवेंट्स द बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. कार्टिलेज जो है वो हड्डियों को घिसने से रोकता है. इट प्रिवेंट्स द वियर एंड टियर ऑफ ज्वाइंट्स. ये रोकता है हमारी हड्डियों के खराब होने से, यानी घिसने से जो हड्डियां खराब हो जाती हैं उस चीज से ये रोकता है. क्या रोकता है? कार्टिलेज. ओके. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट लाइक आवर ईयर्स एंड नोज. कार्टिलेज जो है ये हमारे नोज, क्योंकि नोज की जो हड्डियां होती है बहुत कड़ी नहीं होती, तो इसमें कौन सा होता है? और ईयर्स. आप ईयर्स अपने कान को भी टच करके देखेंगे तो वो हड्डियों की तरह कड़ी नहीं होती, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है उससे. तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये बने किस चीज से हैं? तो कार्टिलेज से. ओके. नाउ मसल्स. मसल्स की बात करते हैं. मसल्स आर टिश्यूज दैट कवर द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स. मसल्स क्या है? मसल्स वो टिश्यूज है जो कि हमारी हड्डियों को कवर करके रखे हुए हैं और हमारे जो बोन्स हैं उनके साथ हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. दे आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टफ टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. यानी कि ये हमारे हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है एक स्पेशल टफ टिश्यूज के थ्रू. उसका नाम है टेंडन्स. ओके. टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स. टेंडन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स है. नाउ चिल्ड्रन, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स. In our book there are 3 types of muscles. First is voluntary muscles, second is involuntary muscles and third is cardiac muscles. हमारे बुक में 3 तरह के मसल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है आपका वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? लेट्स सी. वॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है. वी हैव कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट. यानी कि इन मसल्स पे, यानी वॉलेंट्री मसल्स पे हमारा के मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल होता है. दे आर अटैच टू द बोन्स. ये वॉलेंट्री मसल्स जो है ये बोन से जुड़े हुए होते हैं. मूविंग आवर हैंड्स और वॉकिंग इन द डायरेक्शन we want are example of movement of voluntary muscles. यानी हमारे हाथों का जो मूवमेंट है, हमारा चलना, जिधर भी हम चाहते हैं उधर हम चले जाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? वॉलेंट्री मसल्स के, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी के मूवमेंट में. ओके चिल्ड्रन. नाउ इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स में हम लोग देखेंगे क्या है. इनवॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स को भी हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं. वी हैव नो कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स. यानी इनवॉलेंट्री मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हो गए आपके. मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी मसल्स आते हैं वो हो गए. एंड द मसल्स ऑफ आईज, और हमारे आंखों के जो मसल्स हैं ये एग्जाम्पल है किसके? इनवॉलेंट्री मसल्स के. ओके. नाउ लास्ट इज कार्डियक मसल्स. अब कार्डियक मसल्स क्या? व्हाट इज कार्डियक मसल्स? The muscles of the heart are called cardiac muscles. यानी हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं. We have no control over their movement. यानी कार्डियक मसल्स, यानी हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. They work tirelessly from birth to death. यानी
कार्डियक मसल्स जो हैं वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपना काम करते रहते हैं बिना रुके हुए। दे आर ऑल्सो नोन एज फैटिगलेस मसल्स। इसको हम लोग फैटिगलेस मसल्स भी बोलते हैं। नाउ our last topic is how do muscles work। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मसल्स कैसे काम करता है। ठीक है, the muscles contract and relax to make the bones move। अब हड्डियों के साथ यानी बोन्स के साथ हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। कैसे? तो एक तरफ का जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइट होता है और दूसरा क्या करता है वो रिलैक्स होता है, लूज हो जाता है। यानी ऑलवेज टू मसल्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। यानी अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, यानी हम किसी भी तरह का मूवमेंट करते हैं, हाथ को फोल्ड करना, लेग्स को फोल्ड करना, या फिर चलने का काम, वॉकिंग हम करते हैं, रनिंग करते हैं, या फिर बैठते ही हैं सिटिंग पोजीशन में अगर हम आते हैं, तो ये सारे काम में मसल्स जो है वो दो मसल्स काम करते हैं साथ में, और तभी हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो हो पाता है। When the arm is bent, one muscles contact and get shorter, whereas the other stretches and become longer। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने हाथ को ही ले लेते हैं। जब हम अपने हाथ को फोल्ड करते हैं चिल्ड्रन, तो आप देखते होंगे कि हमारे हाथ के जो मसल्स हैं, यानी ये फ्रंट मसल्स हो गया हमारे हाथ का, और ये जो पीछे का भाग है ये हमारा बैक मसल्स हो गया। ओके, तो हम जब भी अपने हाथ को फोल्ड करते हैं तो आप देखते होंगे हमारे पीछे का जो मसल्स है वो क्या हो जाता है, वो टाइटन अप हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। ठीक है, और आगे का जो मसल्स होता है वो लूज हो जाता है हमारा। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे हाथ का जो मूवमेंट है, यानी हमारा जो हमने जो फोल्ड किया, इसमें मूवमेंट में इन दोनों मसल्स ने मिल करके काम किया, तभी हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाया है। ओके, When the arm is stretched, the reverse happens। और वहीं जब हम अपने हाथ को खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे पीछे का यानी बैक का जो मसल्स है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा लूज हो जाता है, और हमारे आगे का जो मसल्स है वो क्या होता है, वो टाइट हो जाता है। यानी कि हमारे जो भी मूवमेंट हमारे बॉडी का होता है उसमें दो मसल्स जो है मिलकर के साथ में वर्क करते हैं, तभी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है। टू मेंटेन आवर मसल्स इन गुड कंडीशन, अगर हम चाहते हैं अपने बॉडी के मसल्स को अच्छे कंडीशन में मेंटेन करके रखना, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन अ गुड पोस्चर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें और हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो हम सही रखें। यानी हमारे बॉडी का जो पोजीशन है, चाहे वो बैठने का पोजीशन हो, सिटिंग पोजीशन हो, स्लीपिंग पोजीशन हो, सिटिंग रनिंग पोजीशन, वॉकिंग पोजीशन, जो भी पोजीशन है हमारे बॉडी का वो सही होना चाहिए। यानी और वो पोजीशन कैसा होना चाहिए, उसमें हमारे जो बैकबोन की जो बैकबोन है वो हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख सकते हैं। ओके, now children, I hope you have understood the topics which we studied today। जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा आज या फिर हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस में, आई थिंक कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रेन, you should learn it at your home and revise it at your home। Okay, now we will meet in our next video with new lesson of August course। Okay, bye।